What are the different activities a salesperson need to undertake, a sales manager need to undergo in the business of sales, right? Today we'll be discussing about the further roles and functions of a sales manager. Fine. And today I would like to tell you about one of the finest sales and marketing professional of India. His name is Mr. Sunil Duggal. So have you heard about his name, Mr. Sunil Duggal sahab? चलिए कोई बात नहीं. Mr. Sunil Duggal has joined the company Dabur as a GM sales, and later on he elevated to the post of Chief Executive Officer in the year 2002. So Mr. Duggal was from the background of sales and marketing itself, and before joining to Dabur, he was working with a company like Wimco, Bennett Coleman, and then PepsiCo. So after PepsiCo, he joined the company Dabur in the year 1995 as जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग. तो आपको पता होगा कि डाबर was actually a company which was more oriented toward the family type of management, family business की तरह वो चलती थी. और ये बहुत पुरानी कंपनी है. मतलब डाबर इज़ अ कंपनी विच इज़ more than 133 years old. It's a very old company started by Dr. एच डी बर्मन. उसी से ये जब कंपनी बनी तो ये कंपनी एक फैमिली की तरह ही चलती थी, फैमिली बिजनेस की तरह ही रन करती थी. बट लेटर ऑन द मैकेंसी, द कंसल्टेंट, दे एडवाइज देम टू हायर द प्रोफेशनल्स हु वुड रन द कंपनी. तो प्रोफेशनल को हायर करने के लिए इन लोगों ने सुनील दुग्गल साहब को एज अ जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग इन्होंने हायर किया. और सुनील दुग्गल साहब बिकेम द CEO of the company in the year 2002. Or after that, the growth of Dabur was exponential. After that, he started diversifying into the new categories. After taking the charge of the company, he diversified into the FMCG, into the beverages. तो आप एक रियल इनका ब्रांड देखते होंगे, बहुत सक्सेसफुल ब्रांड है ये. He expanded into the personal care and then after the home care. ठीक है. तो इन्होंने कई तरह के रोल परफॉर्म किए. एंड वाई आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर सुनील दुग्गल इज कि रिसेंटली ही हैज़ स्टेप्ड डाउन एज द CEO ऑफ द कंपनी एट द एज ऑफ 62. और अब हम लोग बात करते हैं इनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही डाबर में पिछले 17 सालों में. पिछले 17 सालों में हाउ मिस्टर दुग्गल हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डाबर. नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट. तो लेट मी टेल यू अबाउट वन figure, one fact that when he joined the company, the turnover of the company in the year 2004 was approximately 1264 crores. और अभी फाइनेंशियल 18 की बात करते हैं हम लोग, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर फाइनेंशियल 18 की बात करते हैं, तो वहाँ पर इनकी कंपनी ने लगभग 500% का ग्रोथ देखा है. 500% ग्रोथ इन द टर्नओवर विच इज़ अराउंड 7,721 करोड़. तो जहाँ पर कंपनी के टर्नओवर पहले मात्र 1200 करोड़ थी जब इन्होंने एज अ CEO चार्ज लिया, ये टर्नओवर बढ़कर के लगभग 7,721 करोड़ का हो गया. तो ये जो इनका पूरा का पूरा टेन्योर रहा सुनील दुग्गल साहब का डाबर में, ये टेन्योर की वजह से डाबर ने अपने आप को कई सारी कैटेगरीज में लीडर बना दिया. और सिर्फ इंडिया में नहीं, नाउ द प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड टू मोर देन 120 कंट्रीज. 120 अलग अलग देशों में दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स. दे हैव द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन 8 डिफरेंट कंट्रीज. नॉट ओनली इन इंडिया, दे आर हैविंग द यूनिट्स इन अब्रॉड ऑल्सो. एंड दे ही हैज मेड लॉट ऑफ एक्विजिशंस ऑल्सो. तो आप कई सारे ब्रांड देखते होंगे डाबर के पोर्टफोलियो में. ये ब्रांड इनके अपने नहीं थे, लेकिन मिस्टर दुग्गल हैज एक्वायर्ड दिस कंपनीज in the course of business. Like he acquired the company called Balsara Group. So by acquiring Balsara, he got the brand like Babool, Meswak, Odonil, Odomos, Sani Fresh. तो ये जो आप ब्रांड्स देखते हैं ना डाबर के पोर्टफोलियो पे, तो ये एक्विजिशन भी दुग्गल साहब के ही रहते में हुई है. सिमिलरली इन द ईयर 2008 उन्होंने एक पर्सनल केयर ब्रांड को एक्वायर किया जिसका नाम था फेम.
तो ये फेम भी एक बड़ा पावरफुल ब्रांड बना, खास करके रूरल इंडिया में इट बिकेम अ वेरी पावरफुल ब्रांड. He was the one who has actually started working with the रूरल इंडिया, और रूरल कंजम्पशन को समझने के साथ साथ में ही एक्सपेंडेड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनटू द रूरल इंडिया. एंड टुडे 45% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ डाबर इज कमिंग फ्रॉम रूरल इंडिया. आज लगभग 40 से 45% उनकी रूरल इंडिया से जनरेट होती है. लगभग 20 से 25% उनका टोटल रेवेन्यू का जनरेट होता है एक्सपोर्ट से. तो वन मैन सिंगल हैंडेडली in the last 17 years has actually turned around this 133 years old company, and he is the longest serving CEO of Dabur. So this is what sales is. एक सेल्स मैनेजर ये कर सकते हैं, जो भी जनरल मैनेजर सेल्स हैं, क्योंकि हम लोग अभी इनकी बात कर रहे हैं, दुग्गल साहब की बात कर रहे हैं, तो ये कर सकते हैं कि हाउ ही हैज़ टर्न अराउंड दिस कंपनी डाबर इज़ रियली कमेंडेबल. और इनकी जो जर्नी है 17 सालों की डाबर के साथ, ये जर्नी बहुत कुछ सिखाती है. और इन्होंने किस तरीके से डाबर को बिल्ड किया है, इट इज़ एक्चुअली अ लेसन टू लर्न, राइट. तो इन आवर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेल्स मैनेजमेंट, वेयर वी केम टू नो अबाउट दैट दिस इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल सेलिंग पार्ट ऑफ अ कंपनीज मार्केटिंग फंक्शन. जब आप पर्सनल सेलिंग को मैनेज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड सेल्स मैनेजमेंट. तो इन द लास्ट क्लास आई हैव गिवन यू सम टास्क ऑल्सो इन विच यू वर नीडेड टू डिवाइस सम स्ट्रैटेजीज टू इम्प्लीमेंट if you were assigned to work in a new geography. अगर आपको एक न्यू ज्योग्राफी में भेजा जाए तो हाउ विल यू वर्क इन दैट न्यू ज्योग्राफी. दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड इन आवर लास्ट लेक्चर. Today we'll be talking about the roles and skills of a modern sales manager. What are the roles or what are the skill a modern sales manager need to have? Like we have just now discussed about a great CEO of India, Mr. Duggal. So let us see what are the things that we can incorporate in us, right? These are some of the important roles of modern sales manager. Number one, a modern sales manager is a member of strategic management team. तो आप लोग स्ट्रैटेजी पढ़ रहे हैं. स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है डिवाइसिंग अ लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन. ये शॉर्ट टर्म नहीं होता. इट मीन्स डिवाइसिंग अ लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन दैट वेयर द कंपनी वांट टू सी इटसेल्फ आफ्टर 5 to 10 years down the line. That is called the long term course of action. So sales manager, he is a member of a strategic management team. So as I have told you right now about Mr. Duggal, he was actually a member of a strategic management team from the year 1995 itself. So he joined as a general manager, sales and marketing. He became the member of the strategic team of Dabur. He started giving his inputs about how the company would be functioning after 5 to 10 years down the lane. And gradually he elevated to the position of CEO. So what is the role of a modern sales manager? A modern sales manager is a member of the strategic management team. So whatever strategy a management is making, whatever planning that we are doing for the next 5 years, 10 years, 15 years, we need the input from the sales management team. We need the input from the sales manager. तो जो भी आपको जर्नी तय करनी है अगले 5 साल में, 10 साल में, ये इनपुट्स आप लेते हैं किनसे? ये इनपुट आप लेते हैं फ्रॉम द सेल्स मैनेजर. वो आपको बताते हैं, वो आपको इनपुट्स देते हैं, वो बताते हैं कि वेयर वी शुड लुक फॉर, राइट. द सेकेंड पॉइंट इज ही इज द मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेट टीम टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स. तो वट एवर ऑब्जेक्टिव्स यू फाइनलाइज, वट एवर ऑब्जेक्टिव्स यू सेट, तो सेल्स मैनेजर इज द पर्सन हु इज एक्चुअली वर्किंग टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स. उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने का काम कौन करते हैं? सेल्स मैनेजर ही करते हैं. तो आपने अपनी ऑब्जेक्टिव बना दी कि मुझे अगले साल ग्रो करना है एट द रेट ऑफ 12% फॉर एन एग्जाम्पल. तो ये 12% ग्रो जो करने का आपने प्लान करा है, तो ये कौन पूरा करेगा, एग्जीक्यूट कौन करेगा? तो ये एग्जीक्यूट करते हैं द सेल्स मैनेजर. नंबर 3 इज ही इज अ टीम लीडर हु इज वर्किंग विद द सेल्स पीपल. सो लीडरशिप naturally comes to this role of sales manager. He naturally becomes a leader. How?
because he is leading a team. He has people who are reporting to him. He has number of sales people to whom he is coordinating with. तो ये नेचुरली लीडरशिप आ जाती है सेल्स के लोगों में. ये बहुत नेचुरल होता है, लोगों को पता भी नहीं चलता ये कैसे हुआ है. ये बहुत नेचुरल होता है कि दे बिकम द टीम लीडर. नंबर 4 इज मैनेजिंग मल्टीपल सेल्स और मार्केटिंग चैनल्स. और यही अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो आपने बताया था कि ही विल बी लुकिंग आफ्टर चैनल सेल्स. जनरली अ सेल्स मैनेजर इज लुकिंग आफ्टर मल्टीपल चैनल्स, जिसमें कि एक ट्रेडिशनल चैनल तो है ही, उसके साथ साथ में मॉडर्न चैनल भी है. और अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जनरल ट्रेड एंड मॉडर्न ट्रेड. इन दोनों में फ़र्क है. जनरल ट्रेड का मतलब होता है ऑल द ट्रेडिशनल रिटेलर्स दैट यू आर सीइंग इन योर नेबरहुड. सो ऑल द मॉम्स एंड पॉप्स स्टोर्स जो आपके घर मोहल्ले में आसपास में दिखाई देते हैं, ऑल दिस स्टोर्स आर द पार्ट ऑफ जनरल ट्रेड. तो जनरल ट्रेड में वी हैव अ ट्रेडिशनल चैनल कंसिस्टिंग ऑफ CNF एजेंट्स, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स. तो ये जो ट्रेडिशनल चैनल है, इसी को हम लोग नाम देते हैं जनरल ट्रेड, GT. और ये एक बहुत बड़ा कंस्टिट्यूएंट है किसी भी कंपनी का. जनरल ट्रेड इज अ वेरी लार्ज कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी कंपनी सेल. द सेकेंड चैनल इज कॉल्ड द मॉडर्न ट्रेड. सो मॉडर्न ट्रेड मीन्स वेयर द कंपनी इज डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द large outlets. They are directly making a deal with the large outlets and they are supplying the product directly to them. So this modern trade is growing in India at a very fast pace. The examples are Reliance Smart, Big Bazaar, Spencer. So all these are the companies which are working in the modern trade. So now we have two channels. The first channel is called the general trade, that is the traditional channel. The second channel is called the modern trade. Similarly, the salespeople are also looking at the third upcoming channel, and that is called the e-commerce channel. So the idea is a sales manager is working on multiple channels. ये सिर्फ एक चैनल पे काम नहीं करते, इनको सारे चैनल्स को देखना पड़ता है, सारे चैनल्स पे काम करना पड़ता है. The another role of a sales manager is they are using the latest technologies. And that is why it is said that the sales team of any company is one of the most updated team in terms of technology. किसी भी कंपनी की अगर आप सेल्स टीम को देखें, आप पाएंगे कि they are one of the most updated people. Why? Because these are the people who are using the latest technologies like the CRM softwares, like the enterprise resource planning systems, ERPs. They are using the latest technologies to build superior buyer-seller relationships. So for any company, the sales managers are one of the most updated people. They are the ones who are using the latest technologies, right? And similarly, they continually update information of the changes in the marketing environment. So they are also working on MIS, which is called Management Information System, which means whatever is happening in the environment, they are consistently updating that information. For an example, what the competitors are doing, what are the current trends in the market, what are the current demands of the customers. So they are updated with each and everything because they are the ones who are very closely related with the channel partners and the customers. Sales people and sales manager are the ones who are having very close relationship or very close in contact with the channel partners. Similarly, when they are in the market, so they are knowing about what the competitor is doing. So they are having an eye on each and every competitive action. So these are some of the very important roles of a modern sales manager. So suppose you will become a sales manager, what you are going to do? Number one, you will be becoming a part of a strategic management team. You will be helping the company in making strategies. You will be the person who will be responsible for achievement of the objectives. So what are the objectives of the companies are? You are the person who is responsible for achievement of those objectives. Number three, you will become a team leader because you will be leading bunch of people who will be working under you. Number four,
You will be working in the multiple channels. You will be working in the general trade, you may be working with modern trade, may be working with the e-commerce platform. So you will be looking after the multiple channels of the company through which your product will be delivered to your target audience customers. Similarly, you will be the one who will be using the latest technologies in the company. And that is why I always say that you need to be very updated about each and every happenings of the market. You need to be updated with the latest technologies also. You should be having a good understanding about the latest things, which includes the CRM softwares, which includes the ERPs and all. And finally, you will be also keeping an eye on what your competitors are doing. So Mr. Philip Kotler, Mr. Philip Kotler earlier said that a sales and marketing team need to be customer oriented. He spoke around 1970s and 80s that a sales and marketing team should be more customer oriented, and which is not bad, which is actually a very good idea. We should be oriented towards our customer. But since last one decade, Mr. Philip Porter is saying it is good to be customer oriented, but it is important to be competitor oriented. This is something which you can use in your GDPIs also. He says कि now we should be having our focus more on the competitors. What our competitors are doing, we should do it in a better way. जो भी हमारे कॉम्पिटिटर कर रहे हैं, जो भी हमारे कॉम्पिटिटर नई नई चीज़ें ला रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं, नई स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, हमें अब कस्टमर सेंट्रिक तो बनना ही चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम वी नीड टू बिकम अ कॉम्पिटिटर सेंट्रिक कंपनी. Whatever competitors are doing, we need to do it better than our competitors, right? So these are some of the roles of a modern sales manager. तो आप भी अगर सेल्स मैनेजर बनते हैं, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है चीज़ों की, अगर आप भी एक सेल्स मैनेजर बनते हैं तो these are the important roles which you need to perform, right? चलिए, ये तो हमने रोल्स की बात करी, लेकिन इसके साथ में एक और वर्ड लिखा हुआ है और वो है स्किल्स. तो हम लोग पहले स्किल्स की भी बात कर लेते हैं इसके बाद, and after that I will be opening this class for the question and answer round. So after discussing the roles of a sales manager, let us identify the skills of a successful sales manager. तो हुएवर इज अ सक्सेसफुल सेल्स मैनेजर, जो भी अच्छे सक्सेसफुल सेल्स मैनेजर हुए, और हम लोगों ने अभी एक बहुत ग्रेट सेल्स मैनेजर की बात करी है जो बाद में सीईओ भी बने उस कंपनी के. तो दीज आर सम ऑफ द सक्सेसफुल सेल्स मैनेजर्स स्किल्स दैट वी नीड टू इनकॉर्पोरेट इन अस. हमें भी ये सारे स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने चाहिए. तो ब्रॉडली दिस स्किल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स और 3 डिफरेंट स्किल सेट्स. द नंबर 1 इज कॉल्ड पीपल स्किल्स. तो मैंने आपको कहा था कि यू नीड टू डेवलप सम ऑफ द स्किल्स इन यू. नंबर 1 skills which I have told is about people skills. So the people skills include the ability to motivate people. People skills include your ability how you motivate others, how you lead others, how you communicate, how you coordinate with people in your group, how you work as a team player and develop the virtue of teamship in your team, and finally how good you are as a mentor. तो पीपल स्किल्स में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं. उसमें सबसे पहला आता है योर एबिलिटी टू मोटिवेट. हाउ डू यू मोटिवेट पीपल हु आर वर्किंग विथ यू. नंबर 2 इज़ लीडरशिप एबिलिटी. तो ये बहुत नेचुरल होता है सेल्स के लोगों में. जो भी सेल्स मैनेजर होते हैं, ये बहुत नेचुरल होता है कि दे डेवलप दिस लीडरशिप स्किल्स बिकॉज दे आर हैविंग अ टीम whom they are leading. Number 3 is of course communication skills, which is very important in the field of sales and marketing. You need to be very good in communication skills. And by saying communication skills, I don't mean to have a good English skills, English speaking skills. No. Communication skills is less of having a good knowledge about language. It is more of convincing your target audience. तो यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब अंग्रेजी, उर्दू, फारसी में एक्सपर्टीज नहीं है. हियर कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स हाउ गुड यू आर इन कम्युनिकेटिंग योर आइडियाज.
अब चाहे आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर लें, राइट। देन कोऑर्डिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, और शायद इसीलिए हेनरी फेयोल ने कोऑर्डिनेशन को फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं कहा था। When Mr. Henry Fayol talked about the functions of management, he talked about the functions like postco. उन्होंने 5 फंक्शंस की बात करी थी, जिसमें कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग थी. He said that these are the 5 functions of management, postco. And after that he said that coordination is something which is the soul of management. Coordination is something which is the entire soul of the management. It is the essence of management. Without coordination, none of the function will work. तो जो अच्छे सेल्स के लोग होते हैं ना, दे नो हाउ टू कोऑर्डिनेट विद द टीम. तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समय के साथ आप सीखेंगे. देन टीम ओरिएंटेड रिलेशनशिप. तो सेल्स टुडे इज अ टीम गेम. ये इंडिविजुअल गेम रहा नहीं, इट इज़ अ टीम प्ले. तो टीम गेम, टीम प्ले भी आप सीखते हैं as a sales manager. And finally, mentoring. So here mentoring means, because you have people who are working under you, you always need to mentor them, always need to guide them to improve their performance. So this is the number one skills which you need to develop, and that skill is called people skills. ये आप सबको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस भी फील्ड में आप जाएं. ये तो सेल्स में इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर दूसरे डोमेन में भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है. सो द नंबर वन स्किल्स यू नीड टू डेवलप इज पीपल स्किल्स. सेकंड वन इज कॉल्ड मैनेजिंग स्किल्स. द एंटायर कोर्स, द एंटायर करिकुलम ऑफ 2 years विच यू आर परसुइंग is dedicated to this management skills, which consists of again the postco, which was told by Mr. Henry Fayol, which consists of planning, organizing, controlling and decision making. So I have talked about 3 skills. Number 1 is called the people skills, number 2 is called the managing skills, and number 3 is called the technical skills. So technical skills means it includes the training, includes selling, it includes negotiating, how to negotiate with your target audience, how to negotiate with your clients, how to close down the sale, how to gain the sale. Then problem solving, how you are solving problems of your customers, your clients. And technical skills also includes the skill of using the computers and technology. So these are 3 broader skills of a sales manager. जो भी सेल्स मैनेजर होते हैं, जो भी टॉप पोजीशन में पहुंचते हैं, आप उन सब में पाएंगे कि उन्होंने टाइम टू टाइम ये 3 स्किल्स दे हैव डेवलप्ड इन देमसेल्व्स, स्टार्टिंग विद पीपल स्किल्स, managing skills and technical skills. So if you want to take one good idea from today's class, today's lecture, this one good idea could be developing these 3 skills in you. The one good idea could be improving yourself on the 3 different dimensions. Number 1 dimension is people, second 2 dimension is management, and number 3 dimension is on the technical skills. So you talk about any good sales manager in whatever company they are working, whether it is based on the FMCG industry, the company is working on the banking, financial industry, the company is working on a cement industry, real estate industry, you will find all the sales managers generally have these 3 skills which they have developed with time. So these 3 skills are people skills, managing skills and technical skills. So earlier we have discussed about the sales management. What is sales management? We have discussed about the planning, directing and controlling of the personal selling function of company. Today we will be discussing, or we have discussed, the roles and skills of a modern sales manager. So these are the certain roles, some of the roles that a sales manager need to perform. And similarly, these are the skills of broad skills of a sales manager, which includes people skills, managing skills and the technical skills, right? So chaliye, as I have told you that after this I will be asking questions and answers. So if you have any questions till now, you may ask.
हेलो। सर हाँ जी। सर मिशन विजन और गोल्स और ऑब्जेक्टिव में सर बेसिक